नमस्कार। आप सबका रुद्र वैदिक आस्ट्रो में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों के पास भी ये वीडियो जाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। बढ़ते हैं एक और नए विषय की ओर। विषय है चंद्रमा। चंद्रमा शुभ कैसे होता है, शुभ फल कैसे देता है, किन ग्रहों से प्रभावित होकर चंद्रमा शुभ फल देता है, और वो चंद्रमा है क्या। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि चंद्रमा है क्या। चंद्रमा हमारा मन है। मन कोई शरीर का अंग नहीं। जैसे सूर्य से हम हृदय का विचार करते हैं, मंगल से हम नाक कान आदि का, दूसरे ग्रहों से दूसरे अंगों का, शरीर के अंगों का प्रभावित करते हैं, परंतु मन जो है हमारे शरीर का अंग नहीं है। मन क्या है? एक चेतना है, फुरना है, विचार है जो हमारे अंदर आती है। उसका सीधा और सीधा प्रभाव किससे है? चंद्रमा से। अगर आपका मन कमज़ोर है तो आपकी कार्य करने की विधि भी कमज़ोर रहेगी। अगर आपका मन बलवान है, मन बलवान कैसे होगा? चंद्रमा बलवान है। चंद्रमा बलवान कैसे होगा? अगर वो पक्षबली है। पक्षबली कैसे होगा? अब पक्षबली होगा अगर सूर्य से 180 डिग्री पर आमने सामने है तो वो पूर्ण रूप से पक्षबली है। सूर्य से 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे छोड़कर चंद्रमा पक्षबली होना शुरू हो जाता है। और पूर्ण रूप से पक्षबली कब होता है? जब वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं। तो जिसके ऊपर जैसा प्रभाव होगा वैसा ही वो कर्म करेगा, है ना। बच्चा अगर कुछ संगति में है दो बचपन से ही, तो उसकी संगत बुरी होने के कारण उसके ऊपर बुरा सा असर होगा। अगर वो अच्छे बच्चों की संगत में है तो उसका स्वभाव वैसा ही बन जाएगा और उस काम करने का तरीका और मेथड वैसा ही होगा और वो अच्छे कर्म करेगा। अब बात अच्छे या बुरे की, शुभ या अशुभ की है, तो चंद्रमा शुभ कैसे होता है? बलवान पक्षबली, बलवान तो होगा, पक्षबली होगा अगर सूर्य से वो दूर है, 3 घर आगे या 3 घर पीछे छोड़कर सूर्य से, तो वो पक्षबली होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर चंद्रमा यहाँ है और सूर्य यहाँ पे, ये 180 डिग्री पर आमने सामने है, तो ये पूर्ण पक्षबली है। अब इससे इस भाव को छोड़कर 1 2 3 और पीछे भी 1 2 और 3, और यहाँ से यहाँ तक जो है चंद्रमा पक्षबली कहलाता है। और यहाँ पर बिल्कुल सामने 180 डिग्री पर पूर्ण पक्षबली होता है। और इसके ऊपर प्रभाव, ये तो बल की बात है। शुभ, हमारे पास जो ग्रह हैं शुभ हैं, वो कौन कौन से ग्रह हैं? यानी चंद्रमा खुद एक सॉफ्ट यानी कि नरम दिल ग्रह है, और उसके बाद होता है बुध। अगर चंद्रमा है तो उसके बाद बुध और गुरु तथा शुक्र। अगर इन 3 ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है और चंद्रमा पक्षबली है,
तो आपकी कुंडली में वो शुभ फल देगा। अब अगर गुरु की बात करें, गुरु युति से ज़्यादा दृष्टि से प्रभावित ज़्यादा करता है, शुक्र युति से ज़्यादा प्रभावित करता है। बुध अगर अकेला है तो वो शुभ है, अगर किसी के साथ है वो अशुभ है, मगर उसकी दृष्टि हमेशा शुभ ही होती है। शुभ ग्रहों की दृष्टियां शुभ ही होती हैं। तो अगर हम देखें कि चंद्रमा के अगर शुक्र के साथ है तो वो भौतिक सुख देगा, जिंदगी को रंगीन बनाएगा, जिंदगी में आपकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। अगर गुरु के साथ है तो वो बुद्ध विवेक की बात करेगा, ज्ञान की बात करेगा, वैभव की बात होगी। ये सारी चीजें जो है ना, अगर चंद्रमा के साथ गुरु का संबंध है तो वो ज्ञान की बात करता है, विवेक की बात करता है, और शुक्र के साथ वो भौतिक सुख देता है, इच्छाओं को पनपने देता है, ज़्यादा अपने परिवार की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, प्रेम की बात करता है। प्रेम सिर्फ पत्नी से ही नहीं, बच्चे से भी, माता से भी, काम के अपने जो कर्मचारियां उनसे भी, उसका प्रेम जो है सर्व पे होगा, सबको वो मन मोहने वाला होगा अगर शुक्र के साथ चंद्रमा है। हाँ, उसकी शुक्र की स्थिति क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उस पे आधारित रहेगा। तो सबसे पहले तो है, एक नंबर पे युति है, दूसरी है दृष्टि है, और तीसरी अगर वो चंद्रमा उनकी राशि में है, और चौथा नक्षत्र की बात करते हैं, नक्षत्र की बात करते हैं। अगर युति दृष्टि तो है, अगर चंद्रमा शुक्र, गुरु और बुध की राशियों में भी बैठा है तब भी वो प्रभावित होगा, तब भी वो उनसे प्रभावित होगा। सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है, दोनों क्या है, राजा और रानी है, दोनों भोग के ग्रह हैं, दोनों जो भी जिंदगी का आनंद है मन से और आत्मा से। सूर्य क्या है, आत्मा, चंद्रमा क्या है, मन से जिंदगी को भोगते हैं, आत्मा से और मन से दोनों। अगर इसकी युति है, और एक और भी है, अगर चंद्रमा के साथ गुरु की युति है और शुक्र की दृष्टि है तो और भी अच्छा फल देगा। बुध के साथ युति है, गुरु या शुक्र की दृष्टि है, ऐसे ही चंद्रमा गुरु की राशि में बैठा है, शुक्र उसे देख रहा है या उसके साथ युति है, तब भी फल वो शुभ ही देगा। अगर उसकी जो युति है बुध के साथ होती है, बुध किस चीज का कारक है, बुद्धि का, तर्क का, वो अगर बुध के साथ उसकी दृष्टि है, या बुध की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, आमने सामने हो गए। शुक्र की एक ही दृष्टि है, अगर वो आमने सामने हो गए 180 डिग्री पे बैठे हैं। इसी प्रकार गुरु की 3 दृष्टियां हैं, गुरु की दृष्टियां 3 है, सप्तम तो है ही है, सभी ग्रहों की होती है, पंचम और नवम भी है। अगर गुरु यहां बैठा है तब भी उसकी पूर्ण दृष्टि है, अगर यहां पर बैठा है तब भी, और यहां पर है तब भी। 1 2 3 4 5, और यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि और सप्तम दृष्टि। गुरु
जो है दृष्टि से ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अगर बुध की बात करें, वो तर्क करता है, विश्लेषण करता है। बुध के साथ युति है, गुरु के ऊपर दृष्टि बढ़ गई, वो तर्क तो करेगा मगर सुतर्क करेगा, कुतर्क नहीं करेगा, बुरी आलोचना नहीं करेगा, अच्छी आलोचना करेगा, सुतर्क करेगा कुतर्क की बजाय। हमेशा बुध, गुरु और शुक्र इनसे प्रभावित है, इनमें से अगर दो से प्रभावित है तो उसकी शुभता और भी बढ़ जाती है। अगर गुरु के साथ उसकी युति है तो या दृष्टि मिलती तो गज केसरी योग तो बनता ही बनता है, जो कि बहुत ही प्रभावित करता है। गज केसरी योग का होना अच्छा माना गया है, और उसके प्रभाव भी, उसके फल भी अच्छे होते हैं। अगर मान लिया कि चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, अब नक्षत्र की बात करें, बुध के नक्षत्र में है चंद्रमा, और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है या युति है, गुरु की दृष्टि है या युति है, और उसके ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा बुध की राशि में बैठा हो, नक्षत्र की बजाय राशि में भी हो सकता है। अगर बुध के नक्षत्र में है, इसके जो फल हैं वो उत्तम माने गए हैं। हम विशेषज्ञ जो ज्योतिषाचार्य हैं नक्षत्र की ओर ध्यान नहीं देते, जबकि नक्षत्र के फल जो है वो उत्तम माने गए हैं। हम ये तो देख लेते हैं किसकी राशि में बैठा है, मान लिया बुध की राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है, ये तो देखेंगे भी ये चंद्रमा से इसके साथ मित्रता है, शत्रुता है, यहाँ तक भी चले जाएंगे, परंतु नक्षत्र की बात बहुत कम होती है। अगर बुध चंद्रमा, माफ करना, अगर चंद्रमा बुध, गुरु या शुक्र के नक्षत्र में बैठा है और उसके ऊपर तीनों में से किसी ग्रह की युति है, दृष्टि है, तो उसके जो फल हैं शुभते होंगे और सबसे उत्तम होंगे। ये हमें जरूर जान लेना चाहिए। गुरु के नक्षत्र में, मान लिया गुरु के नक्षत्र में है, मगर गुरु की स्थिति जो है 6, 8, 12 में ना हो। मान लिया चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, मगर गुरु अगर 6, 8, 12 में 6, 8 में बैठा है तो फल उत्तम नहीं है, क्योंकि गुरु का 6, 8, 12 में जाना ठीक नहीं। अगर 6, 8 में जाना ठीक नहीं, अगर वो गुरु 12वें में है तो यहाँ शुभ माना गया, शुक्र को अच्छा माना गया, क्योंकि काल पुरुष के मुताबिक अच्छा है 12वें में। अगर 6, 8, 12 में है फिर वो फलों में जो शुभ फल है उसमें कमी रहेगी। अगर चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, मगर बुध जो है बुध के नक्षत्र में है और बुध जो है 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, तब ये हम फल की अपेक्षा करते हैं। इसी प्रकार शुक्र की, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में तो है, मगर शुक्र की स्थिति क्या है 6, 8, 12 में, 6, 8, 12 में, तो वहां पे भी अच्छा नहीं माना गया। जो शुभ फल जितने उसने देने थे वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। अगर गुरु
के नक्षत्र में है तो विवेक और वैभव, ज्ञान की वृद्धि। यानी बुध के नक्षत्र में है तो बुद्धि, विवेक के साथ साथ तर्क और विश्लेषण की शक्ति ज़्यादा है। गुरु के नक्षत्र में है तो ज्ञान, और शुक्र के नक्षत्र में है तो भौतिक सुख, जिंदगी का आनंद मानने का सुख, जिंदगी को हर तरह से सुखी और सब में से प्रेम की भावना, ये सब शुक्र दिलाता है। परंतु अगर सूर्य और चंद्र पर राहु की युति या दृष्टि है, क्योंकि दोनों भोग के ग्रह हैं, है ना? अगर एक पे देखा जाए कि चंद्रमा और सूरज दोनों पर राहु और शनि का प्रभाव है, एक के साथ शनि बैठा है और दूसरे पे राहु की दृष्टि है या राहु की युति है, शनि देख रहा है। मान लिया चंद्रमा यहाँ शनि के साथ बैठा है और राहु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, या चंद्रमा या सूरज यहाँ पे बैठा है ना, और शनि की राहु की दृष्टि, चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि हो गई, दोनों प्रभावित हो गए। यानी एक की दृष्टि दूसरी की युति किसी भी प्रकार से शनि और राहु से, शनि हो सकता है चंद्र, सूर्य और राहु तीनों की इकट्ठे हों। अगर दोनों सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु या शनि से प्रभावित हैं तो जिंदगी दुखों से भरी हुई है। अगर एक से हैं कष्ट तो होंगे, संताप तो होगा, यानी जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी। हैंड टू माउथ हैंडल, इंसान जो है उसको हैंडल तो कर लेगा, मगर जिंदगी स्ट्रगल के साथ का गुजरेगी। परंतु अगर दोनों के ऊपर, सूर्य और चंद्रमा के ऊपर शनि और राहु का प्रभाव है, प्रभाव से अर्थ है युति है, दृष्टि है, यानी अशुभ कर्तरी में है, तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अशुभ होता है। एक का निकला, दूसरा तैयार। तमाम जिंदगी तो सूर्य से युति या दृष्टि, आप देखें जैसे यहाँ बताया मैंने, तीनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। चंद्रमा के साथ शनि बैठा है या शनि यहाँ बैठा है, राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, सूर्य के साथ बैठा है, शनि 1 2 3 तीसरी दृष्टि से भी देख रहा है। किसी भी प्रकार से हो सकता है, ये जरूरी नहीं युति ही हो, दृष्टि भी हो सकती है, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, सप्तम और दशम। अगर शनि यहाँ है तो सूर्य चंद्रमा के साथ तो बैठा था, सूर्य यहाँ था, अगर राहु नहीं गए तो सूर्य को भी प्रभावित कर दिया। तो चंद्रमा जो है और सूर्य दोनों शनि और राहु से प्रभावित हो तो जीवन जो है कष्टों से भरा हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर चंद्रमा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के साथ शनि है और शनि की दशम दृष्टि चंद्रमा को जाते है, दोनों को प्रभावित करता है। और दृष्टि अगर चंद्रमा यहाँ की बजाय यहाँ मगर राहु साथ हो गया तब भी दोनों प्रभावित हो गए। किसी न किसी ढंग से चंद्रमा और सूर्य राहु से पीड़ित हो। मैं यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु के होने का कोई ग्रहण दोष की बात नहीं कर रहा, ग्रहण दोष हो गया
या पितृदोष हो गया, मैं उसकी बात चर्चा नहीं कर रहा। बात चल रही है चंद्रमा के शुभ फल देने की। अगर सूर्य और चंद्रमा राहु और शनि से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, तो जिंदगी कष्टों से भरी होगी। अगर अकेला चंद्रमा राहु या शनि से पीड़ित है तो निश्चय कष्ट तो आएंगे, स्ट्रगल होगा, जिंदगी में ऊपर उठने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी अगर एक है, अगर दोनों हैं तो एक कष्ट गया, दूसरा आ गया, ये चलता रहेगा। अंत में एक बार फिर, क्योंकि मन जो है चंद्रमा है और मन के ऊपर बचपन से ही अगर किसी की कुंडली के ऊपर 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रह, सूर्य के अलावा, राहु केतु के अलावा, यानी गुरु, शुक्र और बुध, 2 या 2 से अधिक का प्रभाव है, तो बचपन से ही दिखाई पड़ेगा कि ये बच्चा होनहार है और उसका पढ़ने का, ज्ञान का, हर एक काम से करने का, दुनियादारी में, घर में प्रेम सबसे होगा, दिखाई पड़ेगा। और जिसके ऐसा नहीं है उसकी स्थिति जो है विपरीत होगी। सो इस पार्ट में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।